कल हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि सारे संसार में जितने लोग हैं वो सब लोग सूत्रे मणि गणाए। जैसे एक माला के में मन के भिन्न भिन्न होते हैं और उनके भीतर अनुस्यूत सूत्र केवल एक ही होता है, वैसे संसार के जितने भी प्राणी हैं वो जातियों की दृष्टि से, नाम की दृष्टि से, रूप की दृष्टि से, देश की दृष्टि से, परिवेश की दृष्टि से, परिधान की दृष्टि से बहुत अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। लेकिन यदि आप तत्व की दृष्टि से देखने का प्रयत्न करें तो परमात्मा ही सब में अनुस्यूत। और इसलिए हमारे वेदांत सूत्र में कहा नेह नानास्ति किंचन। जो अलग अलग दिखाई पड़ रहा है वो अलग होने पर भी चिंतन की दृष्टि से कहीं एक ही है। और ये चिंतन की भारतीय संस्कृति की सर्वोच्च विचारधारा यदि संसार में कभी प्रसारित हो सके तो मुझे ऐसा लगता है दुनिया में युद्ध बंद हो जाए। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा भक्ति और वेदांत का लौकिक लाभ क्या है। थोड़ी देर के लिए लोगों को मन को शांति मिल जाती है, अच्छी बात है, लेकिन इसका व्यापक रूप से क्या लाभ हो सकता है। मैंने उसको बड़ी नम्रता से कहा कि यदि ब्रह्म भाव, सीताराम भाव, वासुदेव भाव, हनुमत भाव अपने अपने इष्ट देव ही सब में विराजमान हैं, यह भाव मानो सारे संसार में एक बड़ा प्रचलित हो जाए तो विचार करिए कि दुनिया में लगभग 15% जितनी आमदनी है दुनिया की वो खाली अणु आयुधों पर लगती है, शस्त्र और अस्त्र पर लगती है, मिसाइल पे लगती है, एटम बम पर लगती है, वैज्ञानिकों की शोध में लगती है, विज्ञान की शोधशालाओं में लगती है, वैज्ञानिकों के वेतन पर लगती है, वैज्ञानिकों की बुद्धि पर लगती है। आप विचार करिए यदि ये ब्रह्म भाव सारे संसार में फैल जाए तो जितना पैसा सेना पर खर्च होता है वो केवल समाज की सेवा में खर्च होगा और दुनिया की भूख मिट सके। बहुत बड़ी समस्या है ना, भूख की समस्या। राजनेता लोग बड़ी अच्छी बात कहते हैं, मुझे बड़ा उसका अच्छा लगता है। जब जब लोग बड़ा लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद तो फिर कम देते हैं, फिर वो कहते हैं हमें दुनिया में से भूख मिटा देनी है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, एक भी भूखा नहीं रहेगा। जब भूख से सब मर ही जाएंगे तो एक भी भूखा रहेगा ही कहाँ। फिर तो जिनके पास अनाज पानी है वही जिंदा रहेंगे। लेकिन बड़ी लच्छेदार भाषा में हमारा देश ये सुनता है और सुनने के बाद अच्छा भी लगता है लोगों को कि कोई भूखा रहेगा ही नहीं, लेकिन वो समझते नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। कोई भूखा ही नहीं रहेगा। जब भूखा रहेगा नहीं तो बाकी के सब संपन्न लोग तो रहेंगे, फिर क्या जरूरत है भूख मिटाने की। पर इन सब बातों की मैं चर्चा यहाँ करूँगा नहीं, मेरा विषय भी नहीं। मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि यदि अध्यात्म का सार्वभौम स्वीकरण हो जाए, उसकी स्वीकृति हो जाए, और भगवान श्री कृष्ण की वो बात जो बिना वस्त्र बदले हुए वासुदेव सर्वमिति सौ महात्मा सुदुर्लभ, सब लोग संसार के महात्मा की कोटि में आ जाए। और वो कब आते हैं? जब सब में एक दिखाई पड़ता है। फिर किससे करेंगे? उमा जय राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मैं देखें जगत तो कासन करें विरोध। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शंकर जी का और पार्वती जी का संवाद कैसा अच्छा हो रहा है। आप में से अधिकांश लोग गृहस्थ लोग हैं। आपसे निवेदन करना चाहूँगा, जैसे भगवान शंकर और पार्वती दंपति होते हुए भी आध्यात्मिक चर्चा करते हैं, आप भी समय निकालकर कभी कभी पड़ोसी की चिंता नहीं, व्यापार की चिंता नहीं, शेयर की चिंता नहीं, सिनेमा के कलाकारों की चिंता नहीं, उनके स्वरूप की चिंता नहीं, उनके कपड़ों की चिंता नहीं, वो छोड़िए। कभी कभी ऐसी ही बात करिए जैसे भगवान शंकर पार्वती से कहा। भगवान शंकर ने कहा उमा जे राम चरण रत। जो लोग परमेश्वर के चरणों में रत हैं, पहचान क्या उनकी? बगला भगत तो बहुत दिखाई पड़ते हैं।
हमारे जैसे सन्यासी भी बहुत भगवा वस्त्र पहन के खूब घूम रहे हैं, इसलिए मैं वास्तव में सन्यासी हूं कि नहीं कैसे पता लगेगा? आप वास्तव में भक्त हैं कि कैसे पता लगेगा? तो व्यक्ति के व्यवहार से पता लगेगा। उमा जे राम चरण रथ विगत काम मद क्रोध, वो काम से और मद से और क्रोध से अपने को दूर करने का प्रयत्न करें।